हम देख के आते हैं। चिंता मत करो, है सब अच्छा होगा। हम तुम्हारे बाबूजी को लेकर आते हैं। ये लवली भौजी खुद का मेकअप करने लगी थी क्या, जो स्वाति को नहीं लेकर आई अभी तक? अरे खुद का मेकअप नहीं करने लगे थे, थोड़ा हुआ चले गए थे। इन्हें बोलते थोड़ा कम खाया करो। अब तुम्हारी हंसी ठिठोली बंद हो गई हो तो चले स्वाति को देख ले। चलो चलो। देखो तुम और इंद्रेश सब एक नहीं हो सकते। अब जो है हम ही है, इसलिए बाहर आ जाओ। मोहिनी अगर खुद से बाहर आ जाओगी तो छोड़ देंगे तुमको, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मोहिनी आखिरी बार बोल रहे हैं, बाहर आ जाओ। अरे स्वाति चलो, मुहूर्त का टाइम हो गया। ये कहाँ चली गई? लगता है बाथरूम में गई होगी। हम देख के आते हैं। अरे रिंकी दीदी वो तो बाथरूम में भी नहीं है। हे भगवान, इस स्वाति कहाँ चली गई? अम्मा, बाबूजी। कन्या को जल्दी बुलाइए, नहीं तो यह मुहूर्त भी निकल जाएगा। बस आ रहे हैं पंडित जी, बस 2 ही मिनट। इंद्रेश, अभय, भाई तुम्हारे बाबूजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। ओह माय गॉड अम्मा, गजब है हुआ। उस स्वाति तो अपने कमरे में नहीं है और हम हर जगह सर्च कर लिए, कहीं नहीं मिल रही हमको। क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं भैया, वो अपने कमरे से गायब है। अरे लेकिन अचानक जाएगी कहाँ? फोन करते हैं उनको, फोन भी नहीं मिल रहा। रिंकी हमारा फोन लेकर आओ जरा। यस भैया। भाग के जाओ। ये कहाँ चली गई होगी? ले लो भैया फोन। हाँ नहीं रही है। अरे इंद्रेश, इंद्रेश। यार तुम भी। मनोहर। हाँ साहब। स्वाति को देखा क्या तुमने? वो तो रिक्शा लेके हाईवे की तरफ गई है। हाईवे की तरफ? ये सब हो कहाँ रहा है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हमको भी नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अचानक कहाँ चली गई वो? जरूर कोई ना कोई बड़ा कारण रहा होगा। आप लोग चिंता मत करिए, हम लेकर आते हैं अपनी स्वाति को। पता नहीं कहाँ लिखा है मेरे बचवा की जिंदगी में। अच्छी भली शादी हुई रही थी और अचानक से ये सब अड़चन आ गई। अम्मा टेंशन ना लो, भैया गए स्वाति को लेने, आते होंगे। पता नहीं हमरे इंद्रेश की शादी होगी भी कि नहीं। अरे ऐसा कौन सा काम आ गया जो अपनी शादी छोड़कर चली गई? फिर से फोन करते हैं। इंद्रेश जी का फोन। इंद्रेश जी तो फोन पर फोन किए जा रहे हैं। क्या करें हम? एक काम करते हैं, साइलेंट पर ही कर देते हैं। भैया तेज चलाइए ना। भैया यहीं रोक दो। यहाँ कौन आ गया? हे संतोषी माँ, किसी भी तरह हमें अपने इंद्रेश तक पहुंचा दो। स्वाति फोन उठाओ।
नहीं, तुम हमारी मोहिनी नहीं हो सकती। तुम्हारी मोहिनी कोई नहीं है। मोहिनी नाम की ना कोई नहीं तुम्हारी जिंदगी में। देवेश, होश में आ जाओ जरा। हम बबली है और वो स्वाति, तो तुम्हारे पागलपन की वजह से ना आज वो भी भाग गई है। अगर हमको हमारी मोहिनी नहीं मिली ना तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, स्वाति को तुम नहीं संभाल पाए और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। लेकिन अब करोगे क्या करोगे? वो तो भाग गई और ये सब ना तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारे ही कारण उनकी याददाश्त वापस आई है और आज भागी भी हो तुम्हारे ही कारण। कमाल की बात तो देखो, इतना सब कुछ हो गया और तुम उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे हो। देखो देवेश, हम बता रहे हैं आज हमारी और इंद्रेश जी की शादी है और अगर उस स्वाति ने कुछ भी गड़बड़ की ना तो हम उसका नाम ही खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे आज उसको हम। तुम मारोगी हमारी मोहिनी को? देवेश, क्या करो? छोड़ो मैं। खबरदार, अगर स्वाति को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो अब स्वाति में देवेश त्रिपाठी की जान बसती है, तो उसको मारने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। लैला के साथ दगाबाजी करके आफत मोल ले ली है तुमने। बबली रानी, तुमने हमारा राज खोला है ना, तो देखो अब हम तुम्हारे राज कैसे खोलते हैं। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हम काहे मारेंगे तुम्हारी स्वाति को? इससे पहले कि तुम स्वाति को मारो, हम तुम्हारा मामला ही रफा दफा कर देंगे। नहीं, हम मजाक कर रहे थे, कह रहे हैं ना। हम बस देखना चाहते थे कि कितना चाहते हो तुम स्वाति को। ऐसा मजाक? अच्छा एक बात बताओ हमको, तुम किसे ढूंढ रहे हो? स्वाति को। स्वाति को ना? और हम किसे ढूंढ रहे हैं? स्वाति को। तो फिर दोनों तो स्वाति को ही ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं ना? एक से भले दो, क्या कहते हो? ठीक है, तुम उस तरफ जाओ, हम इस तरफ देखते हैं। बड़ा आया हमारे साथ काम करने वाला, खुद तो कुछ हुआ नहीं और आया हमारे रास्ते का रौड़ा बनने के लिए। बबली, जल्द से जल्द स्वाति को ढूंढना होगा और आज किसी भी कीमत पर उसका काम तमाम करना होगा। हमारे फोन पर इतने सारे मिस कॉल किसके हैं? स्वाति ने तो कॉल नहीं किया था। पर कॉल कर रहे हैं वह आदमी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। स्विच ऑफ आ रहा है। फोन को अभी बताना था, बस इंद्रेश किसी भी हाल में तक पहुंच जाए। हमें यहाँ से निकल कर इंद्रेश को फोन करना होगा। बबली, तुम हमें बचाने आई हो ना? दरअसल वो आदमी तुम्हारा पति था। ये देखो, ये पता है स्वाति, इससे पहले कि तुम्हें कोई रोक ले तुम फटाफट निकल जाओ।
चली जाओ अपने पति और परिवार के पास। जिसने खुद हमें बर्बादी के रास्ते पर भेजा हो, वो हमें कहाँ बचाएगा? तुमने हमें इतना बड़ा धोखा काहे दिया बबली? स्वाति, हमें लगा था कि तुम देवेश के साथ सेट हो जाओगी, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी याददाश्त को वापस लाना था और हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आना ही था। देखो, हमारे पास ना आज घुमा फिरा के बात करने का बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए हम सीधी सीधी बात करते हैं। हाँ, हमारे और देवेश के बीच में तय हुआ था कि तुम उसके साथ रहोगी और हम इंद्रेश जी के साथ। आज तुम देवेश के साथ शादी कर लो और वहीं इंद्रेश जी फेरों के बाद हमें अपना लेंगे। नहीं, हम किसी और के और हमारा इंद्रेश किसी और का नहीं हो सकता। हमें लगा था कि तुम हमारी दोस्त हो, तुम तो दुश्मन से भी बदतर निकली बबली, इसने हमारे पीठ पीछे वार किया। बहुत हो गया, अब हम तुम्हारी असलियत सबके सामने लाएंगे और जैसे इंद्रेश को सच पता चलेगा ना, वो तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाएगा। हम अभी जाकर उसको सब कुछ बताते हैं। अरे ओ प्यारी स्वाति, क्या लगा था पब्लिक के चंगुल से निकल के भाग जाओगे? हाँ, हम जरूर जाएंगे और सब कुछ बताएंगे इंद्रेश को। जब उन्हें सच पता चलेगा ना, फिर देखना हो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। चुप, एकदम चुप, वरना यही ठोक देंगे तुमको, समझी? स्वाति पक्का किसी बड़ी मुसीबत में होगी, और उस तक पहुंचे कैसे? हेलो स्वाति, कहाँ हो तुम? इंद्रेश, हमें माफ कर दो, हम अचानक से बिना बताए तुम्हें वहां से चले आए ना। हमें अपनी नहीं, पर हुआ क्या है? वो बबली है ना, वो का फोन आया था हमें। वो कह रही थी कि देवेश उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसको मारना चाहता है इंद्रेश, इसलिए हम उसकी मदद करने के लिए आ गए। तुम अकेले? हमको काहे नहीं बताया तुमने? अब जल्दी बताओ, कहाँ हो तुम? हम तुरंत आ रहे हैं। इंद्रेश, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं बबली को कुछ हो ना जाए, देवेश को कुछ कर देगा। अरे पहले हमको बताओ, हो कहाँ? देवेश, नहीं, बबली को छोड़ दो, बबली को कुछ मत करना, उसको मत मारना। देवेश, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। देवेश, स्वाति, स्वाति, सुना ना, कहा हमने इंद्रेश जी से, अब तो उनको भी हमने बता दिया कि तुम मरने वाली हो। देखा कैसा दिमाग चलता है हमारा। अब जान जाएगी तुम्हारी और इल्जाम आएगा उस पागल देवेश पर। गुरुदेव, आपने हमें शक्तियां तो दे दी, किंतु उन्हें प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया। वैसे बबली में भी हमारे ही गुण समाये हुए हैं। अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है स्वाति को इस प्रकार कष्ट में देखकर। नारायण नारायण, ये क्या बात है? पुत्री स्वाति और इंद्रेश दोनों संकट में हैं। उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है माते, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृपा
कृपा करके पुत्री स्वाति और इंद्रेश की सहायता कीजिए माते, उनका मार्गदर्शन कीजिए शीघ्र अति शीघ्र। हे भगवान, हमें तुरंत स्वाति के पास पहुंचना होगा। भी अभी खराब होना था। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। तो देवेश की बात कर रही है। ये संतोषी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जानते थे आप हमारी मदद करेंगे।